अभी हम लोग इस पेड़ के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि बैगन का पेड़ है। तो भैया जी से देखा है ना, सारे पेड़ों के बारे में आपने जाना, तो भैया जी से पूछेंगे कि ये आपको कुछ ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं। ये चाय की पत्ती है। हालांकि हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो अभी चल रहा है होली का त्यौहार और मैं आया हुआ हूँ अपने गांव, मतलब अपने घर हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं बाहर रहकर पढ़ाई करता हूँ और बहुत दिनों के बाद मैं गांव आया हूँ होली के उपलक्ष्य में। अपने घर पर होली मनाने आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे से होली सेलिब्रेट कर रहे होंगे और अच्छे से होली मना रहे होंगे। तो मैंने अभी गांव में देखा, अपने घर पे देखा, मेरे घर के पास में थोड़ी सी ज़मीन है और जिसमें मम्मी लोगों ने, भैया लोगों ने मिलके उसमें बहुत सारी प्रकार की सब्जियां, फूल और बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं। तो आज मैं आपको सब्जियां, फूल और पेड़ दिखाने वाला हूं। और हालांकि बहुत सारी सब्जियां जो ख़राब हो गई हैं, ख़राब क्या मतलब उजड़ गई है, उनका सीज़न ख़त्म हो चुका है, तो वो जो है अब ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी सब्जियां बची हुई हैं जिनको मैं दिखाने वाला हूं आपको। और इन सब्जियों को मतलब उगाने का उद्देश्य ये है कि गांव में जो है मार्केट होती नहीं है। जैसा कि हम लोग सिटी में रहते हैं तो सिटी में तो मिल जाती हैं सब्जियां बहुत ही आसानी से, लेकिन गांव में उतनी आसानी से सब्जियां उपलब्ध नहीं हो पाती। और यदि आपको सब्ज़ी लाना है तो आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं कि मम्मी लोगों ने घर पर ही, घर के बगल में थोड़ी सी ज़मीन है उसमें ही सब्जियाँ, बहुत सारी सब्जियाँ उगाई हैं। और इससे ये बेनिफिट होता है कि जो भी जैसे जो हम लोग नहाते हैं पानी वेस्ट हो जाता है और बर्तन धुलते हैं उसका पानी वेस्ट हो जाता है, तो उसी पानी को हम लोग रिसाइकल करके यूज़ करके और हम लोग इन्हीं पौधों में पानी दे देते हैं। तो वो पानी भी हमारा अच्छे से यूज हो जाता है और सब्जियां भी तैयार हो जाती है, फूल के पेड़ भी तैयार हो जाते हैं और हरी ताज़ी सब्जी तुरंत तोड़ के आप बना भी सकते हैं। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं, पानी भी यूज हो गया, हरी ताज़ी सब्जी भी मिल गई। तो यही बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पेड़ लगे हुए हैं और किस किस चीज़ के पेड़ हैं। तो ये हैं भैया जी जो कि हम लोग को बताएंगे कि कौन सा पेड़ किस चीज़ का है, क्योंकि मुझे सारे पेड़ के बारे में नॉलेज नहीं है कि कौन किस चीज़ का पेड़ है। और भैया से हम लोग पूछते चलेंगे और बताएंगे कि कौन सा पेड़ किस चीज़ का है। तो भैया ये किस चीज़ का पेड़ है? कागजी नींबू का पेड़, जो छोटे वाले नींबू होते हैं, पीली वाले। हाँ। और ये हम नर्सरी से एक पेड़ लेकर आए हैं, लगभग 1 साल का हो गया, काफ़ी बड़ा होगा। पहले तो लगभग इतना बड़ा था, बहुत छोटा था। हाँ। और काफ़ी इसमें नए नए पत्ते आ गए हैं और बहुत ज़्यादा 4-5 साल में तैयार हो जाएगा। तो आपको गर्मी के सीज़न में बिल्कुल ताज़े नींबू मिल जाए, क्योंकि ताज़े नींबू की मांग गर्मी के सीज़न में बहुत अधिक रहती है। तो ये देखिए गेंदा का फूल है। ये चाय की पत्ती है। हालांकि जो चाय बिकने के लिए आता है वो पत्ती दूसरी प्रकार की होती है, लेकिन इसकी भी महक बहुत अच्छी लगती है। अगर चाय में आप डाल दीजिए तो आप बहुत अच्छे से स्वाद लेकर पियेंगे। इसकी महक तो इसको जैसे चाय बनाना होता है तो मतलब कैसे यूज़ करते हैं इसको? इसकी चाय नहीं बनाते हैं, बस इसकी पत्तियां, हरी पत्तियां तोड़कर चाय में डालते हैं। ऐसे चाय बनाते समय उसी में पत्तियाँ डाल देते हैं? हाँ, उसकी पत्ती। ये पुदीना और गर्मी के समय में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप जैसे जी बिल्कुल, क्योंकि जानते हैं जी कि गाँवों में बतासे का प्रचलन बहुत होता है। बतासे को पानी में डाल दीजिए तो लोग बहुत चस्का लेके उसको खाते हैं। बतासे के पानी में भी यूज़ करते हैं पुदीने उसको। का शरबत, अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो पुदीने का, इसकी पत्तियों का पीस करके और शरबत में मिलाकर पीजिए, पेट को बहुत आराम मिलता है और काफ़ी ठंडक। आप जानते हैं कि हरा पुदीना की गोली भी आती है पेट दर्द में, हम लोग उसको भी खाते हैं तो काफ़ी ठंडक पहुँचाता है। जी बिल्कुल। और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं, ये है एलोवेरा का पेड़। आप तो देखते हैं ये एलोवेरा का पेड़ जो दोस्तों महत्वपूर्ण औषधि मानी जाती है। यहाँ तक कि पतंजलि के ढेर एडवर्टाइजर में भी देखेंगे तो उसमें इसका प्रचार करते हुए आपको मिलेंगे। इसका कई दवाएं भी बनाई गई। इसको अगर आप चेहरे पे लगाते हैं तो जो फुंसियाँ हैं, जो दाग धब्बे हैं, वो काफ़ी मिट जाते हैं। तो ये एलोवेरा पौधा ज़रूर लगाना। अगर आपके पास कोई गमला हो, बहुत छोटे से जगह में आप इसका पौधा लगाकर इसका उचित लाभ उठा सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि जानकारी का अभाव में हम लोग कुछ पेड़ पौधे नहीं लगा पाते हैं, लेकिन ये सब एक सुझाव है। आप पौधा लाइए, इसको लगाइए, काफ़ी फायदेमंद होगा। भैया जी से हम जानना चाहेंगे कि एक पेड़ हमें और दिखाई दे रहा था पीछे कि ये किस चीज़ का पेड़ है? ये किस चीज़ का पेड़ है, तो इसके बारे में। ये एक प्रकार का फूल है। अभी इसमें फूल नहीं खिले हैं, लेकिन जब फूल खिलते हैं तो सफ़ेद रंग के होते हैं, काफ़ी महकता है। उसका पेड़ है, काफ़ी लंबा है, बस नीचे एक लता के प्रकार से। अच्छा, ये ऊपर चढ़ता जाता है? ऊपर चढ़ता जाता है। अब इसमें फूल नहीं आए, फूल आएंगे तो आपको दिखाएंगे। और ये एक पेड़ दिखाई दे रहा है, ये किस चीज़ का पेड़ है? ये मनी प्लांट है। मनी प्लांट का
पत्ते देखिए बहुत बड़े बड़े बहुत हैं बड़े और पत्ते इसकी जो तना होता है बहुत कमज़ोर होता है, अगर किसी का सहारा दिया जाए तो बहुत ऊंचाई तक चढ़ जाता है। जी। और ये माना जाता है कि ये पौधा अगर बढ़ता है तो आपके यहाँ धन संपत्ति भी बढ़ती है। अब ये एक अच्छा, मान्यता ये है। मान्यता है मतलब कि लोगों की। तो ये बहुत सारे फूल के पेड़ लगे हुए हैं और एक पेड़ हमें उधर दिखाई दे रहा, तो भैया जी से कहना चाहेंगे कि बताएं इसके बारे में। ये गुड़हल का पेड़ है, लगभग इसमें 3 डालें, बहुत छोटी डाली हम लगाए थे, लगभग इतनी बड़ी थी, अब बड़ा हो गया। इसमें देखिए कलियां भी अभी इसमें फूल नहीं आए लेकिन कलियां आ गई। और गुड़हल का फूल आप लोग जानते होंगे लाल रंग का होता है, वो काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में, उतना सुगंध तो नहीं होता लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत सारे पेड़ों के बारे में आपने जाना, तो भैया जी से पूछेंगे कि ये आपको कुछ ये पालक पेड़ है। दिखाई दे रहे हैं, तो ये आप गेंदा का फूल तो देख ही रहे हैं, और वो सफ़ेद रंग का फूल देखिए निकला हुआ है, वो भी फूल बहुत अच्छा लगता है देखने में, उतना सुगंध नहीं होता लेकिन अच्छा लगता है देखने में। और ये हमने सब्जी लगाई रखी है, पालक है। पालक एक बार पूरा उजड़ गया है, फिर दोबारा किया है। तो और ये फिर पूरा देखिए पूरा पालक है। हरा हरा पालक बिल्कुल ताज़ा, आप जब भी खाना चाहें उखाड़ कर खा सकते हैं। तो जैसे सब्जी बनानी होती है तो तुरंत यहीं से ले जाते हैं हम लोग, और यहीं से पालक ले जाकर तुरंत हरा ताज़ा पालक हम लोग इस्तेमाल करते हैं गांव में, क्योंकि गांव में मार्केट नज़दीक होते नहीं है, सब्जी लाना होता है तो बहुत दूर जाना पड़ता है, तो इसलिए हम लोगों ने घर पे ही व्यवस्था कर रखी है। और बहुत ही अच्छा लगता है हरा भरा चीज़ों को देखकर मुझे। ये देखिए तुलसी का पेड़ हमने लगा रखा है। गांव में तुलसी लगाना बड़ा शुभ माना जाता है, कहते हैं आंगन में तुलसी ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि इससे शुद्ध ऑक्सीजन हमें मिलती है और आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से काफ़ी संतुष्टि प्रदान करता है। इसलिए आप लोग चाहे जगह ना भी हो तो चाहे गमले में ही एक तुलसी का पौधा ज़रूर घर पे लगाइए। और यदि आप तुलसी की पत्ती का सेवन करते हैं तो आपको बहुत सारे औषधीय गुण आपको प्राप्त हो सकते हैं इससे। तो अभी जानना चाहेंगे भैया कि ये किस चीज़ का पेड़ है जो अभी सूख गया है, ये इसके बारे में बताएं क्या चीज़ है। ये तो धनिया लग रहा मुझे। हाँ, ये धनिया है, आधी धनिया लगभग उखड़ चुकी है, तो आधी थोड़ी कच्ची थी, हरी थी, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा पक जाए तब इसको काटा जाए। तो ये फल चुका है, देखिए धनिया के फल हैं, इसकी पत्तियां भी तो काफी ये सुगंधित धनिया होती जो आप मतलब सब्जी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये धनिया का पेड़ है। और जो हम लोग मतलब मसाला पीसते हैं मतलब धनिया, वो धनिया है, ये देख पा रहे होंगे आप लोग, ये छोटी छोटी है, ये यहाँ पर ये। तो अभी यहाँ में मतलब पूरे में ये धनिया लगी हुई थी, लेकिन अभी जो है सारी धनिया ख़राब हो चुकी है, बस इतनी बची। ख़राब क्या मतलब उनका जो है सीज़न ख़त्म हो चुका है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे फिर से एक छोटी छोटी धनिया के पौधे उगाए जा रहे हैं। ये इसमें केवल पत्तियां आएंगे, फरेंगे नहीं, क्योंकि फल तो बस एक निश्चित सीजन में ही आते हैं। ये पत्तियों के लिए केवल लगाया गया है, इसकी पत्तियां हम लोग डालते हैं सब्जी में। तो इसमें जो है भैया कि इसमें मतलब जो धनिया के जो फल हैं वो नहीं लगेंगे, फल नहीं लगेंगे, बस केवल पत्तियों के इसमें से सिर्फ पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। तो आगे जानना चाहेंगे कि ये किस चीज़ के पेड़ जो हैं लगा रखे हैं। पेड़ हैं भिंडी के, और ये 2 पेड़ ये है करेला के। तो ये दोस्तों ये हैं भिंडी के पेड़, और आपको हम दिखा दे रहे हैं थोड़ा अच्छे से। ये जो आप देख रहे हैं इतने सारे ये पौधे हैं, ये सारे के सारे भिंडी के पेड़ हैं। और ये भैया किस चीज़ का था, ये करेला का पेड़ है। ये करेला का पेड़ है, अभी छोटा छोटे हैं। अच्छा, तो अभी बहुत छोटे ही पेड़ हैं करेला का। और ये थोड़ा सा अलग लग रहा है ये मुझे, ये सेम का पेड़ है। ये सेम का पेड़ है दोस्तों, आप मार्केट से लाते होंगे सेम, तो ये सेम का पेड़ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी पूछते हैं कि और कौन कौन से पेड़ हैं। उधर हमें कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वो सारे के सारे तरबूज के हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये तरबूज का पेड़ है। आप लोगों ने तरबूज बहुत खाई होगी गर्मियों के सीज़न में। ये है तरबूज का पेड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग इस पेड़ के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि बैगन का पेड़ है। तो भैया जी से दिखाना चाहेंगे। ये लंबा वाला बैगन है, यहाँ कई प्रकार के बैगन हम आपको दिखाएंगे। ये बैगनी रंग का लंबा वाला बैगन है। तो बहुत सारे प्रकार के बैगन यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, ये और बड़े होंगे अभी ये। हाँ, अभी बड़े होंगे, बहुत लंबे होंगे। तो देखो इतने सारे बैगन ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये बहुत सारे बैगन फरे हुए हैं, लगे हुए। तो अभी और आपको बैगन दिखाते हैं। ये वाला ये दिखा रहा है। तो चलते हैं हम लोग। ये सफ़ेद बैगन है, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों, सफ़ेद बैगन आपको नज़र आ रहे हैं। ये सफ़ेद बैगन है, ये सफ़ेद बैगन आपको नज़र आ रहे हैं। और इसके बाद हम आपको बैगनी और गोल वाले दिखाते हैं। तो ये गोल वाला बैगन है, बैगनी और गोल। आज इसमें काफ़ी तोड़ाई भी की है 1 किलो। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये काफ़ी बड़े होते हैं। बैगनी और गोल वाले बैगन हैं। तो कई प्रकार के बैगन भी हम लोगों ने लगा रखे हैं, और भी यहाँ पर बहुत सारे लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक बैगन नज़र आ रहा है आपको, और ये बहुत सारे बैगन दिख रहे होंगे आपको। तो और भी पेड़ों के बारे में आपको चलिए हम दिखाते हैं।
तो दोस्तों ये टमाटर का पेड़ है, एक टमाटर मुझे दिख गया है नीचे। हाँ, टमाटर तोड़ लिया था, बाकी अभी ये कच्चे टमाटर हैं। कच्चे टमाटर लगे हुए हैं। अभी ये बहुत ही मतलब कच्चे टमाटर है, अभी पकेंगे। और ये भैया पेड़ लगे हुए हैं, ये तो मुझे लहसुन का पेड़ लग रहा है। लगभग पक गया है, अब इसके लिए खोदने लायक हो चुका है, लेकिन अभी कुछ समय बाद इसको खोदा जाएगा। अच्छा, कुछ समय बाद इसको लहसुन को निकाला जाएगा। और ये तो आपको पता ही होगा अमरूद का पेड़ है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये अमरूद का पेड़ लगा हुआ है। तो लगभग सारे पेड़ों के बारे में हमने आपको बता दिया। अभी उस तरफ भैया वो पेड़ जो पालकी जैसा, ये मूली लगी हुई इधर आप लोग देखेंगे। ये इस साइड में ये मूली का पेड़ है। पेड़ क्या मतलब पौधा बोलेंगे ना, छोटे हैं तो इनको पौधे बोलेंगे हम लोग। ये और ये बहुत सारे टमाटर, उस साइड टमाटर नहीं फरे हुए थे, लेकिन इस साइड देखो ये टमाटर बहुत सारे लगे हुए हैं। ये टमाटर लगे हुए हैं और ये देखिएगा ये कच्चे टमाटर लगे हुए हैं। अभी ये पकेंगे, बड़े हो जाएंगे तो ये मूली है। और यहाँ पर एक छोटा सा आम का पेड़ है, और वो उसको सूरन बोलते हैं भैया। नहीं, अरुई है। वो अरुई का पेड़ है, वो अरुई का पेड़ है। और एक बहुत बड़ा पेड़ आपको हम दिखाते हैं, ये है दोस्तों जामुन का पेड़। और अभी आप देख रहे होंगे इसमें फूल आ गए, कुछ दिन बाद इसमें जामुन लगेगी। और ये एक पेड़ है नीम का पेड़, और वो दिख रहा है अपना घर के पास में ही है ये। तो आपको हम जूम करके दिखाते हैं, ये है अपना घर, ठीक, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि कितने सारे पेड़ छोटी सी ज़मीन में लगा के रखे हैं मम्मी लोगों ने, भैया लोगों ने, तो आपने देखा। और बहुत सारे पेड़ यहाँ पर आपने देखा कि तुलसी का पेड़ भी है, पुदीने का पेड़ भी है, और नींबू का पेड़ भी है, बहुत सारे फूल हैं, सब्जियाँ लगी हुई हैं। तो आप भी अपने घर पर जो भी ज़मीन आपके पास हो, छोटी सी ज़मीन हो, उसमें आप ये बहुत सारे पेड़ लगा सकते हैं। क्योंकि सिटी में ज़मीन का अभाव होता है, कमी रहती है, तो आप गमले का इस्तेमाल कर सकते हैं। गमले में भी बहुत सारे पेड़ उगा सकते हैं आप। और जो भी आपका पानी वेस्ट हो जाता है, बर्तन धुलने के बाद, कपड़े धुलने के बाद, नहाने के बाद, जो भी पानी वेस्ट होता है आपको, और उसी पानी को आप यूज़ कर सकते हैं इन पेड़ों को पानी देने में, इन पौधों को पानी देने में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपने देखा सब चीज़ें, मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।